यह कहकर वह खलीफा के महल की ओर चल दी। महल में जाकर उसने खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि मैं तुरंत ही आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूं। खलीफा दरबार से उठकर अंदर आया। फितना ने उसके पांव चूम कर कहा, सरकार, गनीम और उसकी मां बहन सभी मिल गए हैं। खलीफा को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। कैसे उन लोगों का पता लगाया? फितना ने दलाल से मिलने और उसके घर जाकर पहले गनीम की मां बहन और फिर स्वयं गनीम से मिलने का हाल कहा और बताया कि यद्यपि दोनों महिलाएं कठिनाइयों के कारण इस समय कृशगात हो रही हैं, किंतु बड़ी सुंदर हैं। खलीफा ने मन में निश्चय किया कि उन्हें देखूंगा और उनके सारे अपमान की भरपाई कर दूंगा। उसने फितना से कहा, मैं तुम्हें गनीम के साथ जरूर ब्याह दूंगा। अब तुम जाओ, उन सबको यहां लाओ। दूसरे दिन सुबह फितना अधीरता पूर्वक दलाल के घर पहुंची और गनीम का हाल पूछा। दलाल ने कहा, क्षमादान की बात सुनकर उसकी दशा संभल गई और अब उसे आपके वियोग के अलावा कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वह यह लालसा रखता है कि शीघ्रातिशीघ्र आपको और अपनी मां बहन को, जिनका उल्लेख मैंने कर दिया है, देखिए। यह सुनकर फितना पहले अकेली ही गनीम के पास गई। उसकी मां और बहन को उसने कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और कहा कि मैं बुलाऊं तब अंदर आना। फितना के साथ दलाल भी था। उसने कहा, दोस्त, यही वह सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम अचेत हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने स्वप्न देखा है। अब इससे अच्छी तरह मिलो। गनीम ने फितना की ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले तुम ये बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने किस तरह आई। मैं तो समझता हूं कि खलीफा एक क्षण को भी अपने पास से जाने नहीं देता। उसने तुम्हें कैसे आने दिया? फितना ने कहा कि मैं खलीफा की पूर्ण अनुमति से यहां आई हूं और उसने मुझसे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा देगा। गनीम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच कहती हो कि खलीफा तुम्हारा मेरे साथ विवाह करा देगा? क्या इतनी सुखदाई बात संभव है? फितना ने कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। खलीफा ने तुम्हें मरवा देने की जो आज्ञा दी थी वह गलत संदेह के आधार पर थी।